कहते हैं कि कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे सिंपल तरीके से, और जीतने का प्रयास हमेशा करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है, यानी जो भी उसका मासिक आय होगा उसका 30% बचत करता है, यानी सेविंग करता है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है, यानी जो उसका मासिक आय है पहले से अब 10% बढ़ जाता है, तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, यानी जो पहले बचाता था 30% उसका अब 20% ज़्यादा बचाता है। तो पूछ रहा है आपसे कि उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या थी, यानी खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या हुआ वो आपसे पूछ रहा है। तो पहले ये समझते हैं, 30% बचत करता है तो 30% का फ्रैक्शन मान कितना, 30/100 यानी 3/10। इसका मतलब क्या हुआ पहले ये समझिए कि बचत प्लस खर्च, बचत प्लस खर्च यानी व्यय जो बोलते हैं, खर्च बोले उसी को बोलते हैं व्यय। बचत प्लस खर्च यही तो होता है आय, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो देखिए बचत प्लस खर्च बराबर आय हुआ, तो 30% बचत करता है यानी 3/10। 3/10 का मतलब क्या हुआ, यदि 10 में 3 बचत करता है यानी 3 बचत करता है, जबकि 10 क्या है, आय है, 10 आय है, तो 7 में 3 बचत करता है तो खर्च कितना किया, तो 7 किया। 10 में 3 बचत करता है तो 10 में 3 माइनस किया तो बचा 7, यानी 3 बचत करता है 7 खर्च करता है, आय है 10, तो 3 + 7 = 10। ये समझ गए? ये इस तरीके से अगर हम जब लिख दिए तो अब यहाँ देखिए डायरेक्ट काम करेंगे क्या, यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है, वृद्धि हो रहा है तो +10 से गुना, +10 से गुना। प्रतिशत यहाँ नहीं लिख रहे कि यहाँ प्रतिशत लिखेंगे, यहाँ प्रतिशत जब कॉमन लेंगे दोनों में तो प्रतिशत कैंसिल हो जाता है। यहाँ देखिए अब बोल रहा है कि आय में 10% की वृद्धि, फिर बोला कि पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, तो पिछला बचत है 3 में बोल रहा है कि 20% की वृद्धि करता है, तो 20 से यहाँ 20% से गुना करेंगे, 3 × 20%। अब खर्च में बोल रहा है कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो हमको नहीं मालूम है तो यहाँ x से गुना करिए, यहाँ भी x% होगा मान लीजिए, तो प्रतिशत यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत, सब कॉमन लेंगे, कट जाएगा, काम खत्म। तो प्रतिशत नहीं लिखते। अब यहाँ देखिए 20 या 60 प्लस 7 × x यानी 7x बराबर 10 × 10 यानी 100। 7x बराबर क्या हो गया, यहाँ से या लिख सकते हैं कि 7x बराबर 100 + 60 हुए जाके घट जाएगा, तो 100 में 60 गया यानी 40 होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ से x का मान क्या आ गया, x बराबर 40/7, तो 7 से भागा देंगे तो 7 × 5 = 35, 35 × 5 = 40, 5 पे 0, 5 पे 0, 7 × 49, फिर 1 पे 0, 7 × 7, इसलिए इस तरीके से करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद एक ऑप्शन दिया है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक तो आ ही गया, इसके बाद एक आ रहा है, इसलिए आगे कुछ ऑप्शन नहीं दिखता है क्योंकि एक ही बार में लगे था। 5.7% लिख लेते हैं, तो 5.7% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। समझे? सिंपल तरीके से समझ गए हम कैसे, कि आदमी की मासिक आय का 30% बचत करता है, 30% का फ्रैक्शन मान 3/10, तो 10 में 3 का बचत करता है यानी 7 खर्च करता है, 10 आय है, तो 3 + 7 = 10। इस तरीके से लिखना है कि बचत प्लस खर्च बराबर आय होता है, तो 3 + 7 = 10। अब जिसमें जो बोलेगा उसमें गुना कर देंगे, अगर वृद्धि होगा तो प्लस से गुना, कमी होगा तो माइनस से गुना, ये याद रखना है। तो उसकी आय में 10% की वृद्धि हो रही तो +10 से गुना कर लिए। फिर बोला कि पिछली बचत 20% अधिक करता है, यानी 20% की वृद्धि हो रहा है बचत में, तो बचत पहले 3 कर रहा था, 3 में 20 से गुना कर लिए। खर्च यानी व्यय में क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं है, तो 1 से गुना किए। अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि हो रहा है, माइनस में आएगा तो कमी हो रहा है। यहाँ डायरेक्ट दिया कि कितना वृद्धि हो रहा है, यानी प्लस में ही आएगा, सिंपल सा बात। तो 3 × 20 यानी 60, 7 × 1 7x बराबर 10 × 10 यानी 100। तो यहाँ से 7x इधर हो गया, 60 को उधर भेज दिया, 60 - 100 में 60 माइनस किया तो 40 आ गया। 7x का मान 40, तो x का मान 40/7 यानी 5.7% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से इजी वे में समझ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।